पीयूष बना आइसक्रीम वाला। एक बार की बात है जब सौरभ जोशी की फैमिली एक गांव में रहा करती थी और उसी गांव के पास में ही एक आइसक्रीम की फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें सौरभ जोशी के पापा काम करके घर का खर्च चलाया करते थे। एक बार सौरभ जोशी के पापा उस आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे। उस फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सौरभ जोशी के पापा उस फैक्ट्री में काम करने लगते हैं और उस दिन सौरभ जोशी के पापा को फैक्ट्री के छत पर जाकर काम करना पड़ता है। और तभी थोड़ी देर काम करने के बाद सौरभ जोशी के पापा को एकदम से चक्कर आ जाता है और वो उस फैक्ट्री के नीचे गिर जाता है। और उस आवाज को सुनकर उस फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग वहां पर आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो सब सौरभ जोशी के पापा को नीचे गिरा देख बहुत ही डर जाते हैं और वो सभी मिलकर सौरभ जोशी के पापा को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो सौरभ जोशी के पापा को नहीं उठा पाते। ये देखकर सभी लोग सौरभ जोशी के पापा को एम्बुलेंस में बिठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और कुछ देर के बाद ये बात उनके घर वालों को भी पता चल जाती है। ये बात सुनकर उनके घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और फटाफट से ऑटो में बैठकर वो सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद सौरभ जोशी डॉक्टर से पूछता है, अरे डॉक्टर साहब, मेरे पापा ठीक तो हैं? उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, अरे सौरभ, तुम्हारे पापा एक बड़ी सी फैक्ट्री से गिरने के कारण उनके दिमाग में काफी ज्यादा चोट आ चुकी है और वो अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। ये सुनने के बाद सौरभ जोशी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है और सौरभ जोशी काफी ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। तभी डॉक्टर कहता है, तुम्हारे पापा को 6 महीने की रेस्ट चाहिए और वो 6 महीने के बाद फिर से ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद सौरभ जोशी थोड़ा खुश हो जाता है और ये सारी बात अपनी फैमिली को बताता है। फैमिली वाले ये बात सुनकर थोड़ा उदास हो जाते हैं और सौरभ जोशी के पापा को घर लेकर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सौरभ जोशी की फैमिली काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है क्योंकि अब हमारा घर कैसे चलेगा। ये सब सुनने के बाद पीयूष कहता है, अरे सौरभ दा, क्यों ना साहिल दा और मैं दोनों मिलकर एक आइसक्रीम का ठेला खोलें। पीयूष का ये आइडिया सौरभ जोशी को भी अच्छा लगता है और सौरभ और पीयूष बाजार में एक आइसक्रीम के ठेले की तलाश में चले जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक बहुत ही अच्छा ठेला कम दाम में मिल जाता है और वो उस ठेले को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बड़ी मम्मी और चाची दोनों मिलकर आइसक्रीम बनाना शुरू कर देते हैं। सौरभ और कुणाली बड़े पापा की देखभाल में लग जाते हैं। अगले ही दिन पीयूष और साहिल वो ठेला लेकर बाजार में आइसक्रीम बेचने के लिए चले जाते हैं। ये उनका पहला दिन होने के कारण उनकी बहुत ही कम कमाई होती है। काफी दिनों के बाद उनकी आइसक्रीम के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और उनकी हद से ज्यादा कमाई होने लगी। और शाम होने के बाद पीयूष और साहिल दोनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद आज की सारी कमाई वो बड़ी मम्मी को दे देते हैं। बड़ी मम्मी उस कमाई को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उनको शाबाशी देती है और इस तरह उनके घर का कारोबार काफी दिनों तक चलता रहा। और एक दिन साहिल और पीयूष दोनों मिलकर सौरभदा के पास जाते हैं और सौरभदा से कहते हैं, सौरभदा, क्यों ना हम अपनी अपनी एक आइसक्रीम की दुकान खोलें क्योंकि इस ठेले में बहुत ही कम आइसक्रीम जा पाती हैं और हमारे पास ग्राहक बहुत ही ज्यादा आने लगे हैं। उनकी ये बात सुनकर सौरभ जोशी काफी खुश हो जाता है और पीयूष की ये बात मान लेता है। उस दिन के बाद पीयूष ने अपनी 3 दुकानें खोल ली थी। एक में साहिल रहता, एक में पीयूष और एक में सौरभ। इस तरह उनका कारोबार काफी ज्यादा बढ़ गया और पूरे 6 महीने बीतने के बाद सौरभ जोशी के पापा को होश आ जाता है और सौरभ जोशी के पापा की याददाश्त फिर से आ जाती है। ये देखकर सौरभ जोशी बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी फैमिली। जब सौरभ जोशी के पापा को ये बात पता चलती है कि उनके बेटों ने अपनी अपनी 3 बड़ी सी दुकानें खोल ली हैं और सौरभ जोशी के पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और 1-2 महीने के बाद उनके गांव के पास बनी एक बड़ी सी आइसक्रीम की फैक्ट्री को पीयूष खरीद लेता है और उस दिन से वो काफी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और उसके बाद वो सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।